अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अच्छा जी, अब हम करेंगे हमारा जो टेस्टिकुलर नियोप्लाज्म का लास्ट फर्स्ट पार्ट रह गया था उसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपसे बताया था टेराटोमा हमने एंड में डिस्कस किया पिछली जो वीडियो थी जिसमें हम टेस्टिकुलर नियोप्लाज्म डिस्कस कर रहे थे। देन आई टोल्ड यू अबाउट के हमारे पास जो टेराटोमा इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन सेमिनोमैटस जर्म सेल ट्यूमर। और फिर मैंने कहा था कि एक बात उसके बारे में रही थी कि हमारे पास ऐसा भी होता है। अभी तो हमने जो टेराटोमा पढ़ा है, टेराटोमा को हमने पढ़ा है इन रेलेवेंस विद द जर्म सेल ट्यूमर। ठीक है, कि जर्म सेल ट्यूमर था और जर्म सेल्स जो है उनने मल्टी पोटेंशियल टाइप ऑफ सेल्स में डिवाइड हो गए और हर तरह का सेल बनाने लगे। दैट इज अ टेराटोमा। कभी कभी ये होता है कि इसी टेराटोमा में नॉन जर्म सेल ट्यूमर भी आ जाते हैं। नॉन जर्म सेल ट्यूमर का मतलब ये है कि हमारे पास जिस तरह है ना, अभी तो सब कुछ जो डिवाइड बन रहा है वो आपका बन रहा है विद फ्रॉम अ जर्म सेल। ठीक है, अगर ऐसा हो कि हमारे पास टेराटोमा जो था उसमें एक जर्म सेल ने डिफरेंशिएट किया इनटू स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, वो जो हमारा नॉर्मल टेराटोमा था उसमें जर्म सेल डिफरेंशिएट करे, उन्होंने जनरल स्क्वेमस एपिथेलियम का सेल बनाया। फिर ये जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है वो यहाँ से जनरेट करने लग गया और स्क्वेमस एपिथेलियम मल्टीपल सेल्स में मजीद डिवाइड होने लग गया। लाइक आपको पता है ना स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में क्या होता है कि आपको एक स्क्वेमस एपिथेलियम होता है और वो एक्स्ट्रा प्रोलिफरेशन शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसा हो कि हमारे पास जो सेल बना था पीछे जर्म सेल से वो मल्टीपल अपना कार्सिनोमा शुरू कर दिया, या फिर इधर से कोई ऐसा सेल बना था जहाँ जिसमें एडिनो कार्सिनोमा शुरू हो गया या फिर कोई और टाइप ऑफ कार्सिनोमा या सार्कोमा शुरू हो गया। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि अब ये दिस हैज टर्न, जो हमारा टेराटोमा है वो मलिग्नेंट हो गया और टेराटोमा में नॉन जर्म सेल ट्यूमर पैदा हो गया। जर्म सेल से एक सेल बना और वो सेल अपना कार्सिनोमा लेके वहां पर आ गया, तो अब टेराटोमा में नॉन जर्म सेल ट्यूमर बनने लग गया एंड टेराटोमा हैज बिकम मैलिग्नेंट। तो ऐसा भी कभी कभार हो जाया करता है और ये भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे टेराटोमास और सारे जर्म सेल नॉन जर्म सेल तो खत्म होते हैं। हम देखते हैं हम क्लिनिकली कैसे पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर जनरल देखा जाए मतलब सेमिनोमा नॉन सेमिनोमा सबको मिला के जो होता है यही कि आपके पास एक पेनलेस मैस आपकी टेस्टिस पे बनती है, दैट इज नॉन ट्रांसल्यूसेंट। नॉन ट्रांसल्यूसेंट बताने से जरूरी है क्योंकि आपको पता है हाइड्रोसील एक कंडीशन होती है टेस्टिस की, जिसमें आप ये समझने भी अपने एम्ब्रियोलॉजी में और उसमें पढ़ी भी होगी कि टेस्टिस में ना फ्लूइड सा कलेक्ट हो जाता है। वो फ्लूइड क्लियर फ्लूइड होता है, जब हम उसको देखते हैं तो वो ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड होता है, दैट इज वेरी क्लियर टाइप ऑफ फ्लूइड। लेकिन यहाँ पर जो मैस बनेगी वो नॉन ट्रांसल्यूसेंट होगी, तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे दिस इज नॉट अ हाइड्रोसील टाइप ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो हमारे पास पेनलेस टेस्टिकुलर मैस होती है जो आपके पास इस तरह। अब हम बायोप्सी इसकी नहीं कर सकते। ठीक है, बायोप्सी करेंगे ना अगर तो रिस्क होता है वो उसमें, और रिस्क किस चीज़ का होता है कि ऐसा ना हो कि हमारा जो ट्यूमर अभी लोकलाइज है वो हमारी बायोप्सी की वजह से कहीं स्पिल होके मेटास्टेसाइज ना करना शुरू कर दे। ये ना हमारी बायोप्सी करते हुए, बायोप्सी का हम जब वो ले रहे हैं एक चीज़ मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमारा ट्यूमर स्पिलेज ना हो जाए, ट्यूमर ऐसा ना हो कि उसकी वजह से किसी ब्लड वेसल में चला जाए और उसके बाद उसकी स्प्रेड शुरू हो जाए। तो बायोप्सी जो है वो करना इसमें ज़्यादा वो रिकमेंडेड नहीं होता इस स्टेज पे। उसमें फिर अब हमारे पास क्या करना होता है, इसकी जो इनिशियल मैनेजमेंट होती है वो यही होती है बेसिकली कि अगर सॉलिड मैस है और आपका एक जगह पर प्रेजेंट है उसको आप रेडिकल और किएक्टमी का मतलब है कि आप उस पूरे मैस को एक्साइज कर दें। ठीक है, उस मैस को एक्साइज कर देंगे तो वो ट्यूमर जो है वो मजीद फैलने से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा लेकिन अब जो हमारे पास नॉन सेमिनोमैटस ट्यूमर है वो तो आपको पता है कि पहले ही मेटास्टेसाइज कर चुके होते हैं, तो उनके लिए हम फिर ऐसा नहीं कर सकते। तो ये तो मैंने आपको जनरल सी बात बताई थी। और अब हम देखते हैं सेमिनोमा नॉन सेमिनोमा में हमने अलग अलग क्या करना होता है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो सेमिनोमाज में मैं आपको जिस तरह पहले भी बता चुकी हूँ कि ये आपकी टेस्टिस पे एज अ मैस प्रेजेंट करते हैं। मेटास्टेसाइज ये इतने ज़्यादा नहीं किए हुए होते, लोकलाइज ज़्यादा होते हैं, इस वजह से इनकी अगर मेटास्टेसिस होती भी है तो वो रीजनल जो उनके आसपास के लिम्फ नोड्स हैं, यहाँ पर हमारे पास जो ये क्योंकि टेस्टिस है तो टेस्टिस के पास या तो इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं या फिर जो एओर्टा के आसपास होते हैं पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स, उनमें ये मेटास्टेसाइज किया हुआ हो सकता है किसी हद तक। और उसके बाद जो है ना हम इसकी फिर भी जो मेटास्टेसिस है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, हेमाटोजीनस स्प्रेड से अगर जाएगा भी तो थोड़ा बहुत ही जाएगा। ठीक है, तो ये सेमिनोमास की जो प्रेजेंटेशन है वो एज अ टेस्टिकुलर मैस होती है बेसिकली। लेकिन जो नॉन सेमिनोमैटस ट्यूमर्स है ना इनकी मेटास्टेसिस पहले हुई भी होती है और ये दोनों तरह से जा रहे होते हैं, लिम्फेटिक स्प्रेड से भी और आपकी हेमाटोजीनस स्प्रेड। हेमाटोजीनस का आपको पता है ना ब्लड से अगर स्प्रेड होगी तो दैट इज हेमाटोजीनस, और लिम्फेटिक्स से आपकी अगर स्प्रेड होगी तो दैट इज लिम्फेटिक स्प्रेड। ठीक है, अच्छा अब हेमाटोजीनस जो स्प्रेड सबसे कॉमन है ब्लड के थ्रू, ये जो सबसे कॉमनली जाते हैं वो लिवर और लंग्स को सबसे पहले
इन्फेक्ट करते हैं, दोनों एल वाले ऑर्गन्स को। तो आपने याद रखना कि लिवर और लंग्स कितने वाइटल ऑर्गन्स हैं और इन्हीं में सबसे पहले इफेक्ट करते हैं। और हमारे पास ये प्राइमरी टेस्टिकुलर ट्यूमर जो है वो देर से रिकॉग्नाइज होता है, इस वजह से इसके क्यूरेटिव रेट भी कम है। फिर हमारे पास आता है ट्यूमर मार्कर्स। अब याद रखना आपके पास जब एससीक्यू आता है ना, तो एससीक्यू में वो आपसे टेस्टिकुलर नियोप्लाज्म का पूछते हैं, वो पूछते हैं नॉन सेमिनोमेटस और सेमिनोमेटस को या तो पूरी डिटेल पूछ लेंगे या कहेंगे कि आप उनको इनलिस्ट करें, और वो आपसे ट्यूमर मार्कर्स पूछेंगे इसके, सेमिनोमाज और नॉन सेमिनोमेटस जितने हैं इन सबके। तो ट्यूमर मार्कर्स सिंपली क्या होते हैं कि आपका कोई एक जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्यूमर है, सपोज ये कि हम कहते हैं कि हमारा कोरियोकार्सिनोमा है जो भी हमने पढ़ा है, उसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज है जो उस हमारे ट्यूमर से इलेबोरेट होकर हमारे ब्लड में जा रही है, जो कि हमें डायग्नोस्टिक होती है फॉर दैट कंडीशन, उसको हम ट्यूमर मार्कर कहते हैं। सपोज ये मैंने भी आपको बताया था कोरियोकार्सिनोमा में क्या होता है, सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट बनती है, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास जो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है उनका काम होता है कि उन्हें ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी HCG सिक्रीट करना है, और HCG हार्मोन जो है वो आपका सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट के अलावा और कोई सेल सिक्रीट नहीं करते, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास हम ब्लड में चेक करें और ब्लड में हमें मतलब हमें कोई टेस्टिकुलर लीजन मिले और हमें लगे कि कोई टेस्टिस में मैस प्रेजेंट है और हम ब्लड में चेक करें, हमें ब्लड में HCG का लेवल ज्यादा मिल जाए, तो उससे हमें डायग्नोसिस काफी हद तक लाइक ये हमारे लिए HCG एज अ ट्यूमर मार्कर बिहेव करेगा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स कहीं ना कहीं प्रेजेंट है जो इसे क्रिएट करें। सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट में पता है कि कोरियोकार्सिनोमा में होता है, तो हमें पता चल जाएगा कि कोरियोकार्सिनोमा है। तो इस तरह ट्यूमर मार्कर्स जो है दे आर डायग्नोस्टिक एजेंट्स फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर। तो ट्यूमर मार्कर्स का एक पूरा टेबल भी आपकी जो मीडियम रॉबिन्स है उसमें बना हुआ है, उसको आपने याद कर लेना उसमें से। और वैसे जो ट्यूमर मार्कर्स अगर देखा जाए तो मैंने जैसे आपको बताया है कि कोरियोकार्सिनोमा के लिए HCG है। इसी तरह हमारे पास जो इससे पिछला था हमारा योग सैक ट्यूमर, मैंने आपको जो पढ़ाया था उसमें हमारा ट्यूमर मार्कर होता है अल्फा फीटोप्रोटीन। और उसके अलावा जनरली आपको पता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जब भी एलिवेटेड होता है बॉडी में, तो इट इज अ साइन कि कहीं ना कहीं पर ट्यूमर लोड चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट कैसे करनी है हमने इन कैंसर्स की? ट्रीटमेंट में यही है कि हमारा अगर सेमिनोमा है तो वो लोकलाइज होता है और उसमें आपकी जो रेडियोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी अलॉन्ग विद कीमोथेरेपी, वो काफ़ी अच्छी चल जाती है और 90% लोग उससे काफ़ी फायदा होता है और वो ठीक भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ जो आपके नॉन सेमिनोमेटस होते हैं ना, उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपके क्योंकि बहुत ज़्यादा मेटास्टेसाइज कर चुके होते हैं, इस वजह से उनको लोकली रेडियोथेरेपी देने से खाली फ़ायदा नहीं होता, एग्रेसिव कीमोथेरेपी यानी कि ड्रग्स देने पड़ते हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स देने पड़ते हैं, कैंसर के जो एंटी कैंसर ड्रग्स हमने पढ़े थे। तो उससे जो देखा गया है कि 90% पेशेंट जो है वो कीमोथेरेपी जो करो उनमें सिवियर किस्म की अच्छी वाली, तो उससे काफ़ी उन्हें फ़ायदा हो जाता है। लेकिन जो कोरियोकार्सिनोमा है ना, हमारा कोरियोकार्सिनोमा जिसमें सिंसिटिव और साइटोट्रोफोब्लास्ट बनते हैं, वो स्पेसिफिकली आपने याद रखना बिकॉज उसका काफ़ी पुअर प्रोग्नोसिस है और वो ज़्यादा अच्छा नहीं चल पाता, ठीक है। लाइक उसमें पेशेंट्स 2 साल से ज़्यादा का जिंदा रहना उनका ज़रा मुश्किल होता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा जल्दी मेटास्टेसाइज कर चुका होता है और बहुत देर से प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आपका टेस्टिकुलर नियोप्लाज्म का टॉपिक खत्म होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई टोल्ड यू कि इसको आपने बहुत अच्छे से करना है बिकॉज इसमें से SCQ लाजमी आता होता है, नहीं तो 99% चांस होता है इसमें से आने का, ठीक है। कोई भी मसला हो, किसी किस्म की कोई बात ना समझ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।